हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 9th चैप्टर मोशन लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम लोग बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्पीड किसको कहते हैं। व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नॉन एज स्पीड। या दूसरा डेफिनेशन जो होगा इसका, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। ऊपर भी लगा सकते हैं, इज नोन एज स्पीड। ठीक, कहने का मतलब क्या कि स्पीड जो होता है डिस्टेंस पर, इसको बोलिए पर टाइम। ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यही है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नॉन एज स्पीड। तो डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? मीटर से, और टाइम को सेकंड से। कुछ नहीं है तो 1 है पावर। अगर ये पावर ऊपर जाएगा तो ये -1, इसी को हम लोग बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड है, स्पीड जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब क्या कि ये सिर्फ वैल्यू है, ये डायरेक्शन को नहीं बताता है। इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है। मतलब स्पीड जो है, स्पीड बस बताता है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग। ये मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड है। कहने का मतलब अगर कोई आदमी गाड़ी से जा रहा है, बाइक से, अगर वो आप उससे पूछे कि उसके पास जाके आप भी किसी गाड़ी से जाइए, पूछिए चाहे आपका जो स्पीड है, तो आप जो गाड़ी से जा रहे हैं उस टाइम जो आप एकाएक टाइम देखते हैं, स्पीड देखते हैं स्पीडोमीटर पे, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, तो आप गाड़ी चला रहे हैं और अपने स्पीडोमीटर पे, स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, लिख लीजिए स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द स्पीड। स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है और ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और अपने स्पीडोमीटर पे देख रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड दिखा रहा है, ये क्या बता रहा है कि आप 20 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं। क्या उसी स्पीड से आप हमेशा चलिएगा? कोई ज़रूरी है? नहीं। मतलब जिस इंस्टेंट पे आप देखें हैं स्पीड, उस इंस्टेंट पे आपका जो स्पीड है, इंस्टेंट मतलब उसी टाइम पे उसी पल में जो आपका स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। इट मीन्स दैट इज़ योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब क्या कि अगर आप 100 के स्पीड पे चल रहे हैं तो 100 वाला जो स्पीड है आप तुरंत देखिए 100 है। क्या 100 आप चलाते रहिएगा होल मोशन में, जहाँ से चले हैं जहाँ तक? नहीं, फिर बाद में कमाइएगा, बढ़ाइएगा, स्पीड घटता बढ़ता रहता है। तो जिस टाइम का आप स्पीड देखते हैं डेट इज़ योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये जो स्पीड है ना, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये बता रहा है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग, मतलब कितना तेज एक गाड़ी चल रहा है, वो आपका इंस्टेंटेनियस, वो आपका स्पीड होता है। मतलब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड it has no any idea about the direction of a moving object। मतलब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन के बारे में इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर बटे सेकेंड लिखिए। इसी मीटर बटे सेकेंड को हम लोग ऐसे लिखते हैं -1। एंड सीजीएस यूनिट जो इसका होता है वो होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर बाय सेकेंड लिखिए, या सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -1, इस तरह से। ठीक, इतना समझ में आई बात? आगे चलते हैं। मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना तेज गाड़ी चलता है वो स्पीड होता है। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ये कितना स्पीड चल रहा है गाड़ी ये बताता है। चलिए ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब जो स्पीड में हम लोग को पढ़ना है, देखिए ध्यान दीजिए।
स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम लोग एक्चुअली जो स्पीड सीखे हैं वो डिस्टेंस अपॉन टाइम सीखे हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो होता है ds अपॉन dt, मतलब एकदम स्मॉल चेंज, कुछ समय के लिए जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये 9th क्लास में नहीं पढ़ना, ये 9th क्लास में नहीं पढ़ना। लेकिन एक्चुअल में जो स्पीड होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होता है। हम लोग को 9th क्लास में पढ़ना है एवरेज स्पीड, इसके बारे में डिटेल से हम लोग अभी जानेंगे और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो आप लोग 7 से पढ़ते आ रहे हैं। इसका डेफिनेशन क्या है बोलेंगे, सीख जाइएगा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि a body is, या ऐसे लिखिए, when an object covers equal distance in equal interval of time is known as यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा कि जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगा। जैसे मान लीजिए कि घर से चले हैं, 1 घंटा को चलने में आपको 1 घंटा, मतलब 1 घंटा में आप 20 किलोमीटर चले हैं, तो अगला जो 1 घंटा होगा उसमें भी आप 20 किलोमीटर ही चलिएगा, और उससे भी नेक्स्ट 1 घंटा होगा उसमें भी आप 20 किलोमीटर ही चलिएगा। तो वैसे स्पीड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा कि बस इसी में चेंज होगा थोड़ा सा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस इसमें लगा दीजिएगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप चले, आप पहला 20 किलोमीटर कवर किए 1 घंटा में, दूसरा जो 20 किलोमीटर आप कवर किए उस 20 किलोमीटर को कवर करने में आपको 2 घंटा लग गया। जैसे मान लीजिए रोड खाली थी, 60 किलोमीटर कवर कर लिए 1 घंटा में, 1 घंटा लगा 60 किलोमीटर खींच दिए। तो नेक्स्ट 60 किलोमीटर जो कवर किए, भीड़ भाड़ आ गया तो 1 घंटा नहीं, वहाँ पे 3 घंटा लग गया। तो मतलब डिस्टेंस तो वही है 60 है, लेकिन पहला 60 किलोमीटर ट्रेवल करने में 1 घंटा लगा और अगला 60 किलोमीटर ट्रेवल करने में 3 घंटा लग गया। तो वैसे स्पीड को, उस तरह के स्पीड को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इतना तक समझ में आई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है चलिए बात करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। एवरेज स्पीड जो होता है उससे पहले एक चीज़ सीखते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट आप लोग खेलते होंगे ज़रूर, ठीक। चलिए, इधर ओवर है और इधर रन है। मान लीजिए कि फर्स्ट ओवर में जो इंडिया है वो बनाया 6 रन बनाया। दूसरे ओवर में जो सेकंड ओवर है उसमें बनाया 10 रन, ठीक। तीसरे ओवर में बनाया 5 रन, ठीक। चौथे ओवर में, 5वें ओवर में, और टोटल 6 ओवर, मान लीजिए 6 ओवर का हम लोग रन देख रहे हैं कि पहला ओवर में कितना बनाया, दूसरा ओवर में, थर्ड ओवर में, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो कितना हो गया, 15, 21 हो गया। चलिए, इसमें बना लिया आपका 3 रन, चौथे ओवर में 3 रन बनाया, 24 हो गया।
इसमें 4 बनाया और इसमें 2 बनाया, ठीक। सबको जोड़िए तो 10 5 15, 5 20 21, 21 24, 4 28 2 30, टोटल कितना 30, 4 2 6, 3 9, 5 14, 6 20 10 30। चलिए ठीक है, मतलब टोटल रन कितना हुआ? टोटल रन हो गया आपका कितना 30, और कितना ओवर हो गया टोटल? ओवर 6, मतलब 6 ओवर में 30 रन बनाया, 6 ओवर में 30 रन बनाया। चलिए ठीक है, तो इसका अगर रन रेट हम निकाले ओवरऑल तो क्या होगा रन रेट? रन रेट क्या होगा? रन रेट होगा 30/6, 6 5 30, मतलब रन रेट जो आया वो आया 5 रन पर ओवर दे रहा है। मतलब क्या कि 5 रन रेट आया 5, मतलब 5 रन हर ओवर में बन रहा है, तो टोटल 6 ओवर में 30 रन बन रहा है। 5 रन हर ओवर में बन रहा है क्या? देखिए तो हर ओवर में 5 रन बन रहा है, बस इस ओवर में दिया हुआ, नहीं भी दिया रहा तो कोई बात नहीं था, लेकिन हर ओवर में 5 रन बन रहा है। किसी में 6 बन रहा है, किसी में 10 बन रहा है, किसी में 4 बन रहा है, किसी में 2 बन रहा है। तो ये एक ओवरऑल रन रेट है कि इतना मतलब रन रेट लेके गया है, ये नहीं कि हर ओवर में 5 रन ही बनाया। तो एवरेज भी एक तरह से यही है, एवरेज रन रेट ये है कि एवरेज जो है इंडिया हर ओवर में 5 रन बनाया तो 6। इसी तरह से मान लीजिए कि 5 का रन रेट जा रहा है, 50 ओवर खेलेगा तो कितना 250 रन बना लेगा। तो ये एक ऑल ओवर आइडिया है रन रेट का, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, एक चीज़ और हम दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पॉइंट ए है, आपको कहीं कोई जगह है बी कोई प्लेस है, और यहाँ पे आपको पहुँचना है, ठीक। आप बैठे गाड़ी में, ठीक, आप गाड़ी में बैठे और ड्राइवर चला रहा है गाड़ी को, आप बैठे, आपको इस जगह पे पहुँचना है, इस प्लेस बी पे आपको जाना है, ठीक। तो आप पूछिएगा उससे, यहाँ से ए से बी का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, मान लीजिए कि 200 किलोमीटर दिया हुआ है। ए से बी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 200 किलोमीटर। आप पूछेगा ड्राइवर से कि कितना देर में पहुँचा दीजिएगा, तो ड्राइवर आपको बोला कि हम टाइम लेंगे आपको 5 घंटा। कितना लेंगे? 5 घंटा। तो आप क्या किए, ये डिस्टेंस हो गया, तो आप एक माइंड में सोचे कि अच्छा डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और टाइम ड्राइवर बता रहा है कि 5 घंटा, मतलब गाड़ी का स्पीड क्या होना चाहिए? तो स्पीड अब जब निकालिएगा तो 200/5, ऊपर किलोमीटर नीचे आवर, 5 चौके 20, मतलब आपके दिमाग में आएगा कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये गाड़ी चलेगी तो पक्का है कि 5 घंटा में 200 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी, ठीक। ये बात माइंड में आ गया कि 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड गाड़ी की होनी चाहिए, ठीक। तो जब ये गाड़ी चली, यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे जो गाड़ी का स्पीड था वो था 20 किलोमीटर पर आवर। कहीं और आगे गया, यहाँ पे मान लीजिए ये 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक। तो एक्चुअल हुआ क्या कि ए से बी जाने में ये जो आदमी था बार बार ड्राइवर से पूछ रहा है कि पहुँच जाएंगे पहुँच जाएंगे पहुँच जाएंगे, तो ड्राइवर बोला कि हाँ पहुँचा देंगे, लेकिन ये बोला कि नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए था, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप चलिएगा तब पहुँचिएगा। क्या ये ज़रूरी है कि ऐसा 40 किलोमीटर पर आवर हमेशा रहेगा? ज़रूरी है? नहीं, कभी बढ़ा सकता है, कभी घटा सकता है। तो ये जो 40 किलोमीटर ये जो निकाला है, ये आदमी जो बैठा है, ये जो निकाला है 40 किलोमीटर, ये कैसा है? ये एवरेज रन, ये एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ये जो है आपका एवरेज स्पीड है। ये जो स्पीड निकाला ये एवरेज स्पीड है असल में। ये जो स्पीड देख रहा था ये इंस्टेंटेनियस स्पीड देख रहा था, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो हो सकता है भीड़ भाड़ हो तो 40 किलोमीटर स्पीड में ले ले, 40 किलोमीटर पर आवर नहीं लेके जा सकता है,
बहुत ज़्यादा जाम हो, मार्केट हो, गाड़ी रुक रही है, उतर रही है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। ये जो निकाला, ये जो आदमी इस गाड़ी में बैठा था, वो 40 किलोमीटर पर आवर एक एवरेज स्पीड, ऑल ओवर स्पीड निकाला था कि अगर इस स्पीड से जाएंगे तो पहुँच जाएंगे। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से पीछे जो रन बताए कि 5 ओवर पर ओवर था, 5 रन पर ओवर था, तो कि 5 एक ही ओवर में बना था 5 रन, हर ओवर में तो बना नहीं था, तो एक एवरेज होता है। तो वही एवरेज स्पीड हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो एवरेज स्पीड असल में होता क्या है, ठीक है? इतना बात समझ में आया, फील आया एवरेज स्पीड का? चलिए इरेज करते हैं। ये असल में, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जिससे मान लीजिए कि एवरेज स्पीड जो होता है, इसका जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, TD अपॉन TT, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है? ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड ही होगा, सेम स्पीड के जैसे, ठीक? मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल ए से चला है और बी पे पहुंचा है, ठीक? और फिर रिटर्न ए से चला है, मान लीजिए कि V1 स्पीड से चलने में, स्पीड इसका जो इनिशियली स्पीड है वो इसका V1 है। ए से बी पे गया, फिर वापस बी से ए पे आया है, स्पीड उसका जो है थोड़ा V2 कुछ स्पीड रहा, ठीक? डिस्टेंस मान लीजिए इसका D डिस्टेंस है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो D है, डिस्टेंस है वो कैपिटल D है, ठीक? तो इसका एवरेज स्पीड आप कैसे निकालिएगा? एवरेज स्पीड क्या कहता है, क्या कहता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, TD अपॉन TT। तो टोटल डिस्टेंस क्या है इसका? तो टोटल डिस्टेंस जो है, D गया, A से B तक का डिस्टेंस अगर हम D लेते हैं तो D गया और B से A पे वापस आया, D आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? D प्लस D। टोटल टाइम क्या? टाइम तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ टाइम तो दिया हुआ नहीं है, समस्या हो गया। तो स्पीड तो दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए जाने में स्पीड V1 है, डिस्टेंस D है, तो टाइम क्या होगा? जाने का स्पीड निकाल लीजिए, जाने में टाइम निकाल लीजिए, आने में टाइम निकाल लीजिए। तो जाने में जो टाइम लगेगा, स्पीड कितना है जाने में? A से B मोशन में, देखिए A से B मोशन में, A से B के तरफ जब जा रहा तो स्पीड कितना? V1। डिस्टेंस कितना? D, ठीक? तो टाइम क्या होता है? देखिए फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, याद रखिएगा। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। कोई फर्क पड़ेगा? x बराबर 5 लिखिए, चाहे 5 बराबर x लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस होगा। तो टाइम बराबर क्या होगा आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो D अपॉन स्पीड कितना? V1। मान लीजिए ये T1 है, T1 निकाल लिए। चलिए B से A में, जब ऑब्जेक्ट B से A आ रहा है, एरो बता रहा है उल्टा आ रहा है B से, तो स्पीड कितना? V2। डिस्टेंस कितना? अब मान लीजिए कि आप अपने घर से अपने स्कूल गए और फिर स्कूल से अपने घर ही आए, कहीं घूमे नहीं, जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से आए, तो क्या डिस्टेंस बढ़ जाएगा? नहीं ना। A से B बंदा गया, D डिस्टेंस, B से A भी कितना आएगा? D ही आएगा। तो डिस्टेंस कितना? D। तो टाइम T2 कितना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो D अपॉन V2। तो टोटल टाइम कितना? D प्लस D और T1 प्लस T2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका? D प्लस D क्या? 2D अपॉन T1 प्लस T2। तो T1 कितना निकाले हैं? D अपॉन V1 कीजिए, और T2 कितना निकाले हैं आप? D अपॉन V2, D अपॉन V2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? तो 2D ऊपर लिखेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए क्या आया? 2D अपॉन जो एवरेज स्पीड आया आपका, एवरेज स्पीड जो आया 2D अपॉन D अपॉन V1 प्लस D अपॉन V2, ठीक? एवरेज स्पीड,
चलिए 2D लिखिए बाय V1 और V2 कैल्शियम क्या, V1 इंटू V2 होगा। V1 और V2 कैल्शियम क्या, V1 इंटू V2, ठीक। V1 इंटू V2, अच्छा V1 इंटू V2 खत्म होगा तो यहाँ dV2 होगा, प्लस V2 खत्म होगा तो dV1 होगा। अब बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगा। इसको हम फिर से सॉल्व कर सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा तो 2D, ठीक। 2D डिवाइड, इसको हम ले लिए डिवाइड, क्या है D इंटू V2 प्लस V1 डिवाइडेड बाय V1 इंटू V2, ये ना कुछ नहीं है तो नीचे बना, थोड़ा सा ये हो रहा है, ठीक है। इधर बताते हैं हम, इसको रहने दीजिए, यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। 2D अपॉन डी बाई V1 प्लस डी बाई V2, इसको इरेज करते हैं, इधर बताते हैं, ओके। तो आपका एवरेज स्पीड क्या आया 2D अपॉन डी अपॉन V1 प्लस डी अपॉन V2। तो अब इसको सॉल्व कीजिए ना एलसीएम लेके, ऊपर 2D रहने दीजिए, एवरेज स्पीड 2D रहने दिए बटे डिवाइडेड, इसको इस पूरे को देख रहे हैं तो इस दोनों का एलसीएम क्या, नीचे एक लाइन लिखे V1 इंटू V2। तो V1 के टेबल में V1 देखिए क्रॉस हो रहा है, V1 हट जाएगा तो dV2 बचेगा, प्लस के जगह प्लस। अब देखिए ये V2 कैंसिल, तो बचेगा क्या V1 इंटू डी, तो dV1। अब इसी को सॉल्व कर रहे हैं हम, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा 2D लिखिए, इसको लिख दीजिए डिवाइड, इस तरह से लिख दिए डिवाइड, इसको लिखिए। अच्छा D कॉमन आएगा यहाँ पे, क्या बचेगा V2 प्लस V1 डिवाइडेड बाय V1 इंटू V2, कुछ नहीं है तो नीचे यहाँ 1। अब देखिए 2D/1, ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये उलट जाएगा, ऊपर क्या होगा V1 इंटू V2 और नीचे क्या हो जाएगा आपका dV1 प्लस V2। V2 प्लस V1 को हम V1 प्लस V2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से D कैंसिल होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, डिस्टेंस कट के हट गया, तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आया 2V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसको जब सॉल्व किए, इसको आगे बढ़ाए तो आया 2V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आई कि जब इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का सवाल हो, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन क्या था कि A से B गया ऑब्जेक्ट, D डिस्टेंस गया, ठीक है, डिस्टेंस D दिया हुआ है यहाँ से A से B का, डिस्टेंस D V1 से गया और V2 से आया, V2 से आया और V1 से गया, तो इसका जो एवरेज स्पीड निकला वो फार्मूला आया 2V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। इसको आप अप्लाई कीजिएगा, क्वेश्चन कुछ अलग अलग स्पीड से निकल जाएगा।